होगी जी। इधर चलते हैं। हमने देख लिया, अपनी सर्च की कैंपेन देख ली है। और ये क्या हो गया इसको। ठीक है, सर्च की कैंपेन देख लिया, डिस्प्ले कैंपेन देख लिया, अपने कीवर्ड्स देख लिए हैं, और देख लिया हमने ऑडियंसेस वगैरह। ठीक है। अ, आज हम देखते हैं अपनी पी मैक्स की कैंपेन। पी मैक्स की कैंपेन देखोगे तो आप ऊपर आइकन्स बने हुए हैं, का गूगल सर्च पे चलाओगे, यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर, गूगल मैप्स के ऊपर, ये गूगल डिस्कवरी के ऊपर, और गूगल वेबसाइट्स के ऊपर। यानी अगर आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऐड चलाने हैं, उसके लिए हमें ये पी मैक्स कैंपेन यूज करते हैं। पी मैक्स की कैंपेन हमेशा अच्छा काम करती है अगर आप अपने बिजनेस के लिए डायरेक्टली सेल्स या लीड लेके आना चाह रहे हो, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम फनल के तीसरे स्टेज में जाकर अच्छा काम करती है। तो पी मैक्स कैंपेन में आपको बजट ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना ऐड चला रहे होते हो, लेकिन इस कैंपेन के थ्रू आपको ई कॉमर्स बिजनेस के सेल्स बहुत अच्छी मिलती हैं। ठीक है, तो आप इनको सेल्स करने के लिए अच्छा यूज कर सकते हो। पी मैक्स कैंपेन आप फ्लैग करोगे, और इसको यहाँ पर अपना कन्वर्जन गोल फ्लैग करिए, कंटिन्यू करोगे, कैंपेन को नेम दिया। वो आप यहाँ पर आ गए जी बिडिंग के ऊपर। बिडिंग के ऊपर आप देखोगे सबसे पहले तो बिडिंग दो मेन चीजें आ रही है, कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन आपको पता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, और कन्वर्जन वैल्यू में ये मैं कहता हूँ कि मुझे जो कन्वर्जन चाहिए वो उनका मुझे उनकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। यानी वो बेशक कन्वर्जन थोड़ी आई हो, लेकिन वो कन्वर्जन एक्सपेंसिव हो। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ आरओएस, कि जी मुझे 500% का आरओएस चाहिए। मतलब कि मैं गूगल को कह रहा हूँ कि भाई $1 खर्च करके मुझे बदले में $5 ला के दो। लेकिन वो कब ला के देगा, जब उसके पास प्रीवियस डाटा होगा, उसे पता होगा कि आपकी जब आपने पहले कंपेन चलाई थी तो उसमें आपने जी ये पैसे खर्च किए थे और आपको उसमें ये रिजल्ट मिले थे। तो उसकी बेस पर आपको यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप इसको अभी सेलेक्ट करोगे ना, आपको एरर देगा कि योर अकाउंट मस्ट हैव 15 कन्वर्जन्स टू यूज दिस बिडिंग स्ट्रेटजी। मतलब ये कि आरओएस अच्छा काम तब करेगा जब हमारे पास प्रीवियस डाटा होगा, जब गूगल जानता होगा कि हाँ भाई इनको जो कन्वर्जन आती है, जो ये $1 खर्च करते हैं उसके बदले इनको $5 मिलते हैं, तो मैं भी इनको $1 के बदले $5 यहाँ पर ला के देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस डाटा नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू फ्लैग कर लो या कन्वर्जन फ्लैग कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया, मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा है कि आपको वीकली 59 कन्वर्जन आएंगी, और एक कन्वर्जन आपको ₹560 की पड़ेगी। ठीक है, तो आपको एक रफ एस्टिमेट यहाँ पे बता रहा है वो। अगर हमें 59 कन्वर्जन मिलेंगी और एक पड़ रही है जी 560 की, तो यानी हमारा वीकली बजट होगा ₹33,000 का। ठीक है, यानी ₹33,000 में हमें वीकली हमें लेट्स से 60 सेल्स आएंगी यहाँ पे। अब अगर इसको यानी अगर आपको एक शेयर लगनी है ₹56 देने पर, अब देख लो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि आप ₹56 एक शेयर लाने के लिए बर्दाश्त कर सकते हो, देन गो ऑन, आप पी मैक्स कैंपेन यूज करो। ठीक है, अगर आप 560, और ये रफ एस्टिमेट है, ये भी कम ज्यादा होगा जब हम अपनी पूरी कैंपेन तैयार कर लेंगे, और ये मोस्टली ज्यादा ही होगा क्योंकि अभी ये हमने कुछ सेट नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करी। अगला ऑप्शन है कस्टमर एक्विजिशन की। अब कस्टमर एक्विजिशन क्या है यहाँ पे, कि लेट से आप ये जो भी कंपेन चलाओगे, आप रीमार्केटिंग कर रहे हो, आप कस्टम ऑडियंस यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ये कंपेन कस्टम ऑडियंस के लिए भी अच्छा काम करे, और नए कस्टमर्स को लाने के लिए जो कोल्ड ऑडियंस आपकी है उनके लिए भी आप इस कंपेन को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दें। ठीक है, जैसे अभी हमें कंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, वो मुझे बता रहा है यहाँ पे ये ग्राफ बना रहा है कि फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है, ₹19,333। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है, मैं बता रहा है फ्रॉम अ न्यू कस्टमर। तो यानी यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये जो बीच में गैप है ना आपका, ये वो है जो न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मिस कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आप वैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, कि आप न्यू कस्टमर लाने के लिए कितने पैसे पे करने को, एक्स्ट्रा पैसे पे करने को तैयार हो। मैं एक्स्ट्रा जी 5,000 पे करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो देखो ये एक्स्ट्रा जो 5,000 पुराने कस्टमर्स के लिए सिर्फ 19,000 खर्च होगा, लेकिन न्यू कस्टमर्स के लिए ये 19,000 ये खर्च होगा, तो मैंने 50K लिख दिया है, और 5,000 ये खर्च होगा।
ठीक है। तो ये सिर्फ जो 5 बार यहाँ पर ऐड करूंगा वो सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए, वो पुराने कस्टमर्स के लिए नहीं है। अगर आपने नए कस्टमर कंपेन से एक्वायर करना है तो मोस्टली हम इस चीज़ को यूज नहीं करते, या तो हम एट अ टाइम एक ही कंपेन लेके चल रहे होते हैं जिसमें हम कस्टमर स्टार्ट करते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि हम इसको यहाँ पे ऑन नहीं करते, लेकिन आगे जाकर भी हम वहाँ पे अपनी कस्टम ऑडियंस की बजाय कोल्ड ऑडियंस सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कन्वर्जन सेलेक्ट किया है, इसको ऑफ रखा है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे लोकेशन आपकी आ गई, तो लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, आपकी लैंग्वेज आपने ऑल लैंग्वेज करने देना है। और ये जो ऑप्शन आपके पास आती है यहाँ पर जी, वो जो फेसबुक में डायनेमिक एड्स था वो यहाँ पर है कि क्रिएटिव ऑटोमेटिक क्रिएटिव। इसमें क्या होता है, मल्टीपल पिक्चर देखो दिखा, टेक्स्ट एक्सपर्ट देते हो, फाइनल यूआरएल दे देते हो गूगल को, तो गूगल खुद से जज करता है कि किसको कौन सी पिक्चर दिखानी है, कौन सा ऐड दिखाना है। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे मोड सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पर देखोगे आप ऐड शेड्यूल कर सकते हो अपना, दिन पे किस टाइम चलेगा, किस टाइम बंद हो, स्टार्ट डेट एंड डेट आपकी आ जाती है। कंपेयर यूआरएल ऑप्शंस ये हम आगे जाके देखेंगे। पेज फीड्स, पेज फीड्स क्या होते हैं कि लेट से आपने गूगल मर्चेंट अकाउंट यूज कर रहे हो, ठीक है। जब हम शॉपिंग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ गूगल मर्चेंट अकाउंट यूज होता है। अब गूगल मर्चेंट अकाउंट अगर यूज कर रहे हो तो अब आपने, जैसे हमने कॉमर्स मैनेजर के अंदर देखा था कि हम प्रोडक्ट के सेट बना देते हैं, ठीक है, कि ये सेट है ज्वेलरी का, ये क्या, ये वगैरह वगैरह, इस तरह यहाँ पे फीड बन जाती है। ठीक है, तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट की फीड बनाकर उनको यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड एक्सक्लूजन आपको बताया होगा, अगर ब्रांड से मूव करना, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं जी। आपके एड ग्रुप का नेम आ गया, आपका फाइनल यूआरएल जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाएगा। अप टू 20 इमेजेस, ठीक है, आप 20 इमेज अपलोड कर सकते हो, 5 लोगो अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पर 5 वीडियो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, हेडलाइंस आपकी आ गई, लॉन्ग हेडलाइंस आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, बिजनेस नेम, साइट लिंक्स आ गया, कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है, अप्लाई नाउ, गेट कोड जो आपने रखना है यहाँ पे। और मोड ऐसा टाइप में वही आपको जो हमने एड एक्सटेंशन पड़ी थी, प्रमोशन, प्राइजेस, कॉल, स्ट्रक्चर, स्निपेट, प्लेटफॉर्म, कॉल आउट्स। ये करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले पाथ देना आप दे दो, कि नहीं देना ना, नो छोड़ दो खाली के लिए। और ये है कि फाइनल यूजर फ्रॉम मोबाइल, मतलब कि जो यूजर मोबाइल से सर्च करे ऐड देखेगा वो किसी और पेज पे जाएगा, और जो यूजर वेबसाइट से लैपटॉप से सर्च करेगा वो इस ऊपर वाले यूआरएल को जाएगा, वो इस यूआरएल पे जाएगा जो वेबसाइट, जो लैपटॉप से सर्च करेगा, ठीक है। और जो मोबाइल से सर्च करेगा वो यहाँ पर ऑन करेंगे तो इस यूआरएल पे जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा पूरा ऐड तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा ऐड यूट्यूब भी नजर आ रहा होगा, जीमेल के अंदर भी, सर्च के अंदर भी, डिस्प्ले के अंदर भी, डिस्कवरी के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे आपका ऐड जगह जगह पे नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपका ऐड नजर आ रहा है, इसके नीचे आप देखो यहाँ पर जाके, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है आपके पास सर्च थीम्स की। अब सर्च थीम्स क्या होते हैं? सर्च थीम्स बिल्कुल वैसे जैसे हमारे कीवर्ड्स होते हैं, कि लेट से मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर आके, मैं अभी सर्च कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था वेब एजेंसी वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है, मैं ये चीज सर्च कर रहा हूँ। और लेट से आप वेब एजेंसी के टेम्पलेट्स बेच रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसी सर्च क्यूरीज उठाओगे और यहाँ पर आके, इधर गया आपका ये, यहाँ पर आकर सिंपली आप ऐड कर दोगे, ठीक है। और आप मैक्सिमम 25 ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब ये क्यूरीज मिलती कहाँ से है आपको? ये आपको क्यूरीज मिलती है, आपको पता होता है कि आपका ये प्रोडक्ट है, तो उसके बाद जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे कीवर्ड नजर आ रहे होते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, कुछ होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो 2 से 3 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, 2 या 3। और लॉन्ग टेल होते हैं जितने लेंथी हो सकते हैं वो, जैसे सर्च कर सकते हो वेब एजेंसी वेबसाइट टेम्पलेट्स डाउनलोड, और वेबसाइट एजेंसी डाउनलोड टेम्पलेट्स फॉर फ्री, ऐसे लंबी क्वेरी, ये होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। यहाँ पे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर लोगे, या आप यूज करोगे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही यूज करते हैं। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर देखो, एक आपको ये आ गया, फिर ये भी एक क्यूरी है जो यूजर सर्च करते हैं, जो सेशन में हमें दिखा रहा है। तो देखो ये कितनी सारी क्यूरीज है जो यूजर वेबसाइट पे गूगल पे आकर सर्च करता है। तो इनको हम यहाँ पर एज अ सर्च थीम यूज करते हैं, ताकि हमारा ऐड उन लोगों को नजर आए जो इस चीजों के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली सर्च के लिए होता है। अगले ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आती है जी ऑडियंस सिग्नल की। ऑडियंस सिग्नल बिल्कुल यही यहाँ पर है कि आपने अपनी कस्टम ऑडियंस ऐड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी कस्टम ऑडियंस, जो तमाम यूजर मेरी वेबसाइट के यूजर्स हैं, या वो मेरी जिन्होंने वेबसाइट पे परचेज किया है, ठीक है, उनको हमारा ऐड दिखाना है। कस्टम ऑडियंस आप सेट कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू ऑडियंस पे क्लिक करके एक नई ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर आके डेमोग्राफिक्स के अंदर, ठीक है। ये ब्राउज में आके यहाँ पर इन मार्केट ऑडियंस आपकी आ गई,
लाइव इवेंट्स आपके आगे, डिटेल डेमोग्राफिक्स, अफिनिटी ऑडियंस, और इसकी बेस पे आप अपनी ऑडियंस बनाकर, लेट्स से मैं ऑडियंस को नेम देता हूँ जी, ऑडियंस को नेम दिया, ठीक है। यूर डाटा, अगर आपने कस्टम ऑडियंस बना के रखी हुई है, हमने देखी थी कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ डेमोग्राफिक्स के अंदर मैं जाता हूँ, ब्राउज के अंदर मैं जाता हूँ, मैंने उनको अपने ऐड दिखाना है जो मार्केट के अंदर जाके जी लेट्स से बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर चले जाओ आगे, फूड सर्विस, इसको छोड़कर बिजनेस सर्विस में देखो, तो एडवर्टाइज मेरे को उनको दिखाना जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, और करके यहाँ पे मैं सिंपली सेव करूंगा, तो मेरी एक ऑडियंस यहाँ पे देखो ऐड हो गई है, यानी इन लोगों को मेरे ऐड यहाँ पे जी नजर आएगा। और मैं नेक्स्ट करूंगा जी, यहाँ पर आपका बजट लगेगा, जितना बजट आपने लगाना होगा, और यहाँ पर आपकी कंपेन पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। वो रिकमेंडेड कह रहा है कम से कम 4700 आपका एवरी बार। देखो यहाँ पे कन्वर्जन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, जब पहले 560 तब 590 हो गए हैं, और यहाँ पे 59 से आपको 56 कन्वर्जन हो गई है। जब भी आप प्रॉपर सेटिंग्स कर लोगे आप, तो आपको यहाँ को रफ रफ एस्टिमेट दे रहा होगा कि आपको एक कन्वर्जन इतने की पड़ रही होगी, और एक आपको वीकली इतनी कन्वर्जन आ रही होगी। अगर आप डेली बजट इतना रखते हो, तो अगर आप बजट कम करोगे, यहाँ पर लेट में बजट रखता हूँ 2000 रुपये, ठीक है, तो देखो ये कन्वर्जन चेंज हो गई है, ये कॉस्ट पर कन्वर्जन 380 हो गई है। अब 380 होने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपको कन्वर्जन आएंगी वो बहुत चीप होंगे, यानी वो लेट से बहुत सस्ता आपकी, या तो वो कन्वर्जन आके मोस्टली आपको परचेज भी ला के दे रही होंगी, या अगर परचेज भी ला के दे रही तो बहुत कम वैल्यू के परचेज भी ला के दे रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका बजट मैटर करता है, अगर बजट अपना क्या रखना है। अब बजट आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। फ्लैट में इसको इंक्रीज करता हूँ, देखो आपका बजट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। यहाँ पर अगर कॉस्ट पर कन्वर्जन इंक्रीज हो रही है, जो कन्वर्जन आएंगे वो हाईली वैलिड होंगे। लेट्स से कि वो 1000 एक कन्वर्जन आ रही है, तो हमें हमसे वो आकर जी 10,000 की या 20,000 की शॉपिंग करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ गूगल जानता है आपके बारे में, आपके यूजर्स के बारे में, तो उसके मुताबिक यहाँ पर यहाँ आपको बजट सेट करने की ऑप्शन देता है, और आप अपने मुताबिक भी बजट यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये एक सेटिंग करने के बाद ये आपकी कंपेन पूरी तैयार हो जाती है, और आप सिंपली यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हो। ये कंपेन अच्छा तब काम करती है जब आपके पास कोई कस्टम ऑडियंसेस बनी हो और आप उनको रीमार्केट करो यहाँ पे। अब वो कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हो, आप अपनी सर्च की कंपेन चला सकते हो, डिस्प्ले कंपेन चला सकते हो, और उन कंपेन से जो रिजल्ट आएंगे उनके आप कस्टम ऑडियंस बनाकर वो आप उनको पीमैक्स कंपेन दिखाओ, तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ये थी जी भाई आपकी एक पीमैक्स की कंपेन। इसमें कोई इशू है? और किधर गए हो? इधर क्या सर 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 पहले सर्च की कैंपेन चलाएं, फिर डिस्प्ले की कैंपेन चलाएं, फिर जो उसका कस्टमर होगा उसको हम ये पीमैक्स की कैंपेन में डाल दें, फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा पहले सर्च चलाओ फिर क्या कहते हैं वो चलाओ, डिस्प्ले चलाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपने डाटा ग्रैब करना है कहीं ना कहीं से, ठीक है। वो बेशक आप सर्च कंपेन से चलाओ या यूट्यूब वीडियो, जिसके थ्रू भी आप कम डाटा ग्रैब करना चाहो, तो वो डाटा ग्रैब हो जाएगा। फिर उनके आपके कस्टमर्स बनाकर उनका पीमैक्स कंपेन दिखाओ, तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अवैस भाई देखिए, हमने आपको आज जल्दी रुखसत करने के लिए फौरन कैंपेन पढ़ ली है। सर आज बस यही है। नहीं, इसके बाद एक और कंपेन देख लेते हैं। सर बहुत और यार बेसिक सी चीजें हैं। अब आपने एक मैंने आपको सर्च कंपेन डिटेल में इस पर समझाई थी कि बाकी कंपेन बिल्कुल से मिलती जुलती हैं। अगर आपको सर्च कंपेन अच्छे से आ गई है ना, तो ये कंपेन आपके लिए चला बनाना मुश्किल चीज नहीं है यहाँ पर। सर तो कल वही अच्छा है, बाकी आज काफी है वही सेटिंग्स बार बार आ रही हैं आपके लिए। हाथ हिला दे सारे, आपके साथ प्रैंक हुआ। कोई शगुफा मारा है? नहीं सर, आप करवाइए, अगली कैंपेन स्टार्ट करें। भाई जिसको समझ नहीं आई वो बोल पड़े, ठीक है, कि यार ये समझ नहीं है तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं उस चीज को।
ओके सर, आगे चल। यस हाँ इसमें लेके बैठे हैं। ये चलो। अदिल, तुझे कोई मसला है तो बता भाई। नहीं सर, कोई मसला नहीं है। सर वैसे अगर ये अब जैसे हो गई है तो इतने सर, ये जो कल रहती थी कंपेन, उसका भी सर एक एंड में ओवरव्यू दे दीजिएगा प्लीज। कौन सी कंपेन? कल ऑडियंस पढ़ी थी ना आपने, हाँ, उसका सर एंड में ना जैसे ही ये खत्म होता है उसका भी जल्दी से एक ओवरव्यू दे दीजिएगा सर। उससे एक वीएन भी हो जाएगी। टीमैक्स सर्च डिस्प्ले, ठीक है। शॉपिंग के लिए आपको चाहिए होता है मर्चेंट अकाउंट। अब मर्चेंट अकाउंट पाकिस्तान में भाई नहीं बनता, वो अगर आपके पास इंटरनेशनल नंबर है तो आप इजीली बन जाएगा। मेन मसला नंबर का होता है, अगर नंबर नहीं है तो इंटरनेशनल, ठीक है। वीडियो एड्स हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है डिमांड जेन। आपको नाम से शो हो रहा है डिमांड जेन, मतलब कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। कि अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है, आपका प्रोडक्ट न्यू है, लोग उसके बारे में इतना जानते नहीं और आपको उसकी डिमांड पैदा करनी है, तो उसके लिए डिमांड जेन की कैंपेन यूज की जाती है। इससे पहले इसका नाम डिस्कवरी कैंपेन होता था, अब उन्हें नेम चेंज करके इसका नाम डिमांड जेन कर दिया है। डिमांड जेन कैंपेन का जो इंटरफेस है बिल्कुल आपको फेसबुक कैंपेन की तरह नजर आएगा। वो कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल, ठीक है। जब मैं डिमांड जेन में सेलेक्ट करता हूँ, ये चलती कहाँ कहाँ पर है? ये चलती है यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर और गूगल डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। यानी 3 प्लेटफॉर्म से आपका ये ऐड चलता है। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और मेरे लिए कन्वर्जन गोल क्या है, मैं अपना कन्वर्जन गोल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे जी परचेजेस चाहिए, लेट्स से परचेजेस चाहिए, तो मैं कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो मेरी इस कैंपेन का जो मोटिव होगा वो परचेजेस के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो आपके पास यहाँ पर कैंपेन नेम आ गया और आपका गोल क्या है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लेकर आने हैं या आपने ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन लेके आनी है। और यहाँ पर है जी कन्वर्जन वैल्यू, कि आप जो कन्वर्जन लेकर आए उनकी वैल्यू यहाँ पर ये हो। ये भी डिसेबल इस वजह से है क्योंकि हमने ना कोई कन्वर्जन वैल्यू अभी तक सेट की है और ना ही हमारे पास कोई कन्वर्जन एड्स के थ्रू आई है। तो मेनली हम 2 गोल यूज करते हैं। लिखा भी नीचे होगा कि गेट मोर सेल्स और अदर कन्वर्जन, नीचे लिखा गेट मोर ट्रैफिक, इंगेजमेंट और लीड्स विद योर एड ड्यूरिंग कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पर आपको जो चेक करोगे आप यहाँ पर के कन्वर्जन है जिसे सीपीए कहा जाता है, कि मुझे एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए इतने पैसे पे करने को मैं तैयार हूँ, ठीक है। अगर तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पर सेट नहीं करते, आप नेक्स्ट कर देते हो, तो इट मीन्स गूगल आपको कन्वर्जन यहाँ पे ला के देगा, लेकिन वो कन्वर्जन जो ला के देगा वो कितने की भी दे सकता है, वो इसकी मर्जी है, कोई कंट्रोल नहीं है। और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास भी जब डाटा नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमें एक कन्वर्जन इतने रुपए में पड़ेगी या कितने रुपए में पड़ेगी। तो लेट्स से मुझे पता ही नहीं कि मैं कन्वर्जन कितने रुपए की पड़ेगी, तो यहाँ मैं कैसे सेट कर सकता हूँ कि जी मुझे एक कन्वर्जन इतने रुपए में पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास डाटा है, मैंने प्रीवियस कंपेन्स चलाई है, मुझे इसमें डाटा मिला है कि मुझे जो कन्वर्जन पड़ते हैं लेट्स से वो 500 रुपीज़ की पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट सीपीए सेट कर सकता हूँ, तो ये सीपीए कहा जाता है, ठीक है। अगर कन्वर्जन मैंने सेट नहीं की हुई तो मुझे नहीं पता कन्वर्जन कितने की एक पड़ रही है मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दूंगा। सीपीए का दोबारा बताइएगा। क्या हुआ है? सीपीए किसको कहती है, दोबारा बताइएगा। कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है हमें। क्लियर है? सर इसका कोई स्टैंडर्ड है कि कम से कम होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी मार्केट के ऊपर, ठीक है। अगर आपका मार्केट में कंपटीशन कम है तो आपको एक कन्वर्जन की वैल्यू कम पड़ेगी, लेकिन अगर आप मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको प्रोडक्ट की कन्वर्जन की वैल्यू महंगी पड़ेगी। यहाँ पे कंपटीशन का मतलब ये है कि ज़्यादा से बहुत सारे लोग इस चीज़ का ऐड चला रहे हो, जो आप जिसका ऐड आप चला रहे हो, ठीक है। और सिंपल अगला है क्लिक्स, कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स लेके आने हैं, ठीक है, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए। जैसे फेसबुक के ऊपर था कि क्लिक्स चाहिए, तो जैसे लोग आएंगे आपको वेबसाइट विजिट करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट विजिट कर लिया आपकी, ठीक है, और यहाँ से वापस
डेट्स इट, कोई कन्वर्जन उन्होंने यहाँ पे नहीं की। ये होती है जी हमारी यहाँ पे क्लिक्स। तो कन्वर्जन्स या क्लिक्स, यहाँ पर आपको बजट आ जाएगा, डेली बजट। लेट्स से जी बजट मैं कहता हूँ मेरा डेली बजट 5,000 रुपये है, ठीक है। कट करने के बाद वो कह रहा है यूर कंपेयरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस योर बजट टू लो फॉर रिफ्लेक्टेड टारगेटिंग इंक्रीज योर बजट 14,000। वो सजेशन दे रहा है आपको कि आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, ना चाहो तो ना भी करो, ठीक है। लेकिन मैं 14,000 यहाँ पे कर देता हूँ। तो वह यहाँ पे सजेशन उसको खत्म कर देगा, सजेशन आपको दे रहा होता है यहाँ पर। लेकिन ये तब भी माने जब हमारे पास 14,000 का बजट, हमारा बजट ही 5,000 का है, तो हम ठीक है जो भाई होगा देखा जाएगा, रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अदरवाइज ओके, हमारा ना पैसा खर्च होगा इसके ऊपर। स्टार्ट डेट एंड डेट आ गई आपकी, किस दिन चलानी है किस दिन बंद करनी है, और लोकेशन आ गई यहाँ पे कि आप यहाँ पे उसको ऑन करते हो। तो मतलब जैसे हमने फेसबुक पे देखा था कि आप दो जगह पे आप बजट लगा सकते हो, या कैंपेन लेवल के ऊपर या एड सेट लेवल के ऊपर। यहाँ पर कुछ और है कि आप लोकेशन जो सेटिंग करना चाहते हो आप वो कैंपेन लेवल पे करना चाह रहे हो या आप एड ग्रुप लेवल पे करना चाह रहे हो। अगर मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ तो मुझे ऑप्शन लोकेशन सेट करने की यहाँ पर आ रही होगी, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो मुझे ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। मतलब ये है कि अगर आपका सब कुछ सेम है और आपने एक लोकेशन में ही दोनों चीज़ें प्रमोट करनी है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऐड ग्रुप डुप्लीकेट है, दो ऐड ग्रुप है, ठीक है, लोकेशन आप में एक में लोकेशन में आपने चलाने हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर दोगे और आप यहाँ पर अपनी लोकेशन सेट कर लोगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक ऐड ग्रुप लाहौर में दिखाना है और एक कराची में दिखाना है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑफ करूंगा और लोकेशन की सेटिंग्स में आकर ऐड ग्रुप लेवल पे करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइसेज आपके पास यहाँ पर आते हैं कि आपने अपना जो ऐड है किन किन डिवाइसेज के ऊपर दिखाना है। यहाँ पे ऑल डिवाइसेज है, अब मैं सेट करता हूँ कि मैंने अपना जो ऐड है वो सिर्फ मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स पे दिखाना है, ना टैबलेट्स पे दिखाना है ना स्क्रीन पे दिखाना है। मैं यहाँ सिंपली उनको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी सेट कर सकता हूँ कि जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का जो एंड्रॉयड को दिखाना है, ब्लैकबेरी वालों को दिखाना है, iOS वालों को दिखाना है, किन को दिखाना है, मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन इतनी डिटेल टारगेटिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ऐड शेड्यूल आपका आ गया कि आपका ऐड कब चले कब बंद हो, दिन में, और कंपेनियल ऑप्शन आ गई। और आप नेक्स्ट करते हो, आप आ जाते हो ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर। यहाँ पर देखो ऐड ग्रुप का नेम आ गया, लोकेशन आपकी आ गई, लैंग्वेज आ गई, ऑडियंस आ गई आपकी ऑडियंस। आप ऐड एंड ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो देखो जो मैंने ऑडियंस पहले क्रिएट करके रखी हुई है यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर नई ऑडियंस भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाटा सेगमेंट्स पे आकर ब्राउज में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस क्रिएटेड न्यू सेगमेंट पे क्लिक करोगे और नहीं बल्कि इधर से वापस आके इंटरेस्ट एंड डेटा टारगेटिंग के अंदर तो यहाँ पर आपको आ जाएगी इन मार्केट ऑडियंस, लाइव इवेंट, डिटेल डेमोग्राफिक्स और एफिनिटी ऑडियंस। तो उसकी बेस पर आप यहाँ पर एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपके पास लेट्स से आपने कोई कस्टम ऑडियंस बनानी है तो इसके लिए न्यू ऑडियंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे योर डाटा के अंदर आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आके ये देखो वेबसाइट विजिटर्स के उन लोगों को दिखाओ जो मेरी वेबसाइट के विजिटर्स हैं, जो वेबसाइट पे परचेजेस किया, और इस तरह से आप अपना सेट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर नेम दोगे और क्रिएट कर लोगे, आपकी ऑडियंस यहाँ पे सिंपली क्रिएट हो जाएगी और आप उसका सेलेक्ट करके अपने एड्स के अंदर सिंपली यहाँ पे जी यूज़ कर लोगे। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को हम यहाँ पे ऑन रखते हैं कि गूगल हमारी टारगेटिंग ऑप्टिमाइज करे और हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ला कर दे। यहाँ पर ये यूआरएल ऑप्शन हमने कंपेन लेवल पे भी देखा था और एड ग्रुप लेवल पे भी देख रहे हैं। तो बाद नेक्स्ट करते हैं जी हम आगे एड लेवल के ऊपर। बिल्कुल वैसे फेसबुक की तरह सिंगल इमेज यूज करनी है। सर ये कैंपेन जब हम सेट कर रहे हैं इसमें चीजें डुप्लीकेट क्यों हो रही है बार बार? एड ग्रुप लेवल में भी आ रही है और एड लेवल में भी। क्या है ये डुप्लीकेट? मतलब ये अभी पीछे आपने बताया कि ये कोई लैंग्वेज वगैरह भी। अब समझो, हमने यूआरएल पैरामीटर पढ़े थे फेसबुक के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर ये भी यूआरएल पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी कुछ और नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर्स दे देता हूँ तो मेरी कंपेन से जितने भी ऐड ग्रुप्स होंगे सब पर ये इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल ऐड सेट्स हैं और मैं सबको अलग अलग ट्रैक करना चाह रहा हूं तो यहां पर मैं हर ऐड ग्रुप का अलग अलग यहां पर ट्रैकिंग टेम्पलेट डालूंगा, ठीक है। और अगर मेरे ऐड ग्रुप के अंदर भी दो ऐड्स हैं और दोनों को मैं अलग अलग ट्रैक करना चाह रहा हूं तो फिर मैं आकर यहां पर भाई ऐड लेवल पे लगाऊंगा, यूआरएल ऑप्शन में जाके फिर मैं यहां पे जाके लगाऊंगा, ठीक है, कि ये ट्रैकिंग टेम्पलेट में ऐड 1 है
ठीक है, कि किसको कितने यूजर इसके थ्रू आए हैं, मैं इसको थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो देखो भाई डुप्लीकेट हो गया। तो मैं कहता हूँ जी ये भाई जी ये ऐड ये ऐड यहाँ पे टू है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने जी ट्रैकिंग टेम्पलेट सेट कर सकते हो। कंपेन लेवल पे करोगे वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, चाहे वो जितने मर्जी ऐड हो, ग्रुप हो जितने मर्जी ऐड हो। अगर आप ऐड ग्रुप पे करो, जितने मर्जी उसके अंदर ऐड हो, सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर आप अलग अलग करना चाह रहे हो तो आप अलग अलग ऐड ग्रुप ऐड लेवल पे जाके करोगे। ठीक है, ताकि अपनी अलग अलग टारगेटिंग करनी है। मतलब फिर हम अगर हमने ऐड लेवल में आगे करनी है, फिर हम ऐड ग्रुप में नहीं करेंगे, हम ऐड लेवल में आगे करेंगे बस। हाँ, फिर एक जगह पे करोगे ना। एक हो गया। अब अपने ऐड किस तरह का बनाना है, सिंगल इमेज यूज करनी है, वीडियो यूज करनी है, क्रॉवल ऐड बनाना है। ठीक है, क्रॉवल ऐड यहाँ पे सिंपली बना सकते हो, सिंगल इमेज, वीडियो ऐड और क्रॉवल। यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करोगे, लोगो अपलोड करोगे, हेडलाइन लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन बटन आपका, मुझे चाहिए जी अप्लाई नाउ, बिजनेस नेम आपका यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे फाइनल लिंक जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाएगा, वो लिंक यहाँ पर आ गया जी। और ये आपकी पूरी कंपेन यहाँ पे जी तैयार है। ये थी जी डिमांड जनरेशन की कंपेन। बिल्कुल छोटी सिंपल सी कंपेन है, इसमें कोई ज़्यादा आपको पास टारगेटिंग के ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन एक अच्छी कंपेन अगर अपने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड पैदा करनी है तो। हाँ भाई, यहाँ तक इशू किसी को कोई? नो सर, अभी तक कोई इशू नहीं। हाँ भाई, बाकी कोई और? ना सर, अभी तक तो नहीं है। सर ये गूगल ऐड जो है ये इस हफ्ते खत्म हो जाएंगे? होपफुली हो जाएगा। आपका 5th वीक है ना ये? यस सर। कर दें खत्म इस वीक में। फिर नेक्स्ट सर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट वीक में हम फिर थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग का देख लेंगे, कैनवा का देख लेंगे, लिंक्डइन देख लेंगे, और फिर आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी इसमें। सही, ठीक। मतलब सर नेक्स्ट वीक में कंप्लीट सारा कंप्लीट हो जाएगा सारा तो। हम्म हाँ भाई, किसी को इशू है? कोई बोल पड़ोगे या खामोश ही बैठे हो? खैर है, मुझे बताओ, नहीं सर, समझ नहीं आ रहा तो इस प्रैक्टिस दोबारा कर लेते हैं। सर इजी था, समझ आ गया। बाकी अब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसमें जो इश्यूज आएंगे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लेक्चर इजी था। सब इंटेलिजेंट हो गए सर। मैंने आपको यही कहा था, अगर आपने सर्च की कंपेन अच्छे तरीके से सीख ली है ना, तो बाकी कंपेन का आपके लिए हलवा है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सर्च की कंपेन अच्छी नहीं ना आती, तो फिर आपको बाकी कंपेन में मुश्किल लगेगी। बोलो भैया, आ रही है आवाज आपकी? सर बस यही है आजकल क्या? हाँ, यही था। टैबलेट चला लो बढ़िया से।
क्या हुआ है? पैनल को बात कर ले फिर। अब प्रैक्टिस करो ना बैठ के, इस कंपेन को देखो क्या इशू आ रहा है इसके अंदर।